कमेंट कैसे दिखेगा? हेलो एवरीवन, आवाज़ जा रही है आप लोगों को? कमेंट करो तो रोटेट कैसे होगा सबसे? इसका भी रोटेशन ऑन कर देना। कमेंट वाले सीधा दिखा है। ऐसे ही रहेगा, जैसे दोनों में आ रहा है। ऐसे नेटवर्क वैसे बटन एडिट करना। हाँ, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हिंदी नहीं बोल लैंग्वेज मना करें। हाँ, तो जेएनयू में एमटेक नैनो साइंस और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोग्राम हाल में स्टार्ट किया गया है। जैसे कि आप लोग उसमें नियरली 10 to 12 सीट्स हैं, 12 to 14 सीट्स हैं इस साल। तो और इसमें किसी भी ब्रांच का बीटेक ग्रेजुएट और साइंस स्ट्रीम का एमएससी पास आउट अप्लाई कर सकता है, और ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। आप चाहे जिस स्ट्रीम के साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास एमएससी की डिग्री है या आप किसी भी स्ट्रीम में बीटेक ग्रेजुएट्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू हैव 55% मार्क्स इन योर बीटेक और 7 CGPA और नहीं 60%। एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी आपके सिलेबस और इसमें सिलेबस की जहाँ तक बात है, तो जेएनयू कोई सिलेबस अपना स्पेसिफाई तो नहीं करता है, लेकिन जैसे नैनो साइंस के लिए आप 12 आप अपने क्वेश्चन और अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं, हम उसी अकॉर्डिंग आपकी मदद कर सकते हैं, करेंगे। और जैसे सिलेबस जेएनयू स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन हम जो हमारा पेपर 3-4 सालों का प्रीवियस ईयर्स हैं उसको एनालाइज करके, और जो 19 में लेटेस्ट पेपर हुआ है जो एनटीए के द्वारा लिया गया था, उसके अकॉर्डिंग आप बेसिक साइंस जैसे कि 11th-12th की का पोर्शन, जैसे बेसिकली बायो का पोर्शन के लिए आप प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, और उस पर ज़्यादा ध्यान, उससे क्वेश्चंस आए हुए थे। और केमिस्ट्री के लिए SPDF ब्लॉक्स के कुछ क्वेश्चंस थे, वो आपको ज़्यादा ध्यान से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और बायोमॉलिक्यूल से भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो ऐसे ही जो 12th बेसिकली जो केमिस्ट्री है उसका सेकंड पोर्शन, उससे कुछ क्वेश्चंस ठीक ठाक आए हुए थे, और बेसिक साइंस के ही ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन पैटर्न्स के लिए आप रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, अगर कोई क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिए, उस हिसाब से आपको हम आंसर देंगे। हाँ, और बेसिकली यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो उसका आइडिया ये है कि आप फर्स्ट ईयर एमटेक में आपका कोर्स वर्क रहेगा, और वो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है। और यहाँ पे नैनो साइंस में रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जिसमें कि आप टीचर्स के साथ सेकेंड सेमेस्टर में अपना टॉपिक्स खुद चूज करके अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में रिसर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे अभी मैम है जिनका काम है बायोसेंसर्स में और नैनो मेडिसिन में भी, उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। तुमने नाम ले लिया। और 2 स्ट्रीम में जैसे 12 to 14 सीट्स हैं, तो 6
to 7 सीट्स नैनो साइंस के लिए हैं और 6 to 7 सीट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं। तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए साजिद कुछ बताएंगे आपको ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आने whoever is watching this online live video, they should comment their queries regarding syllabus or what are the entrance exam question patterns. According to your queries, we will try to answer. So we are waiting for your comments. बाद में देखेंगे उस हिसाब से अपना बता। कैमरा कैसे ऑफ होता है? कैमरा पीछे अभी कोई कमेंट हम तुम करेंगे 500 तुम बस अपना बता दे रहे हो, जो पेज पे रखेंगे फिर देखते हैं, फिर व्यूज बढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी कोई देख रहा है लाइव। हाँ किसको क्या पता? तो पता नहीं लाइव का मतलब तो ये होता है कि उस ये समय लोग जैसे रिकॉर्ड करते हैं, उस समय लोग कहाँ से आता है, वो भी साइंस का वो है। तो इनको गौतम भैया को कॉल करके, अच्छा रुक मैं कॉल कर रहा हूँ। तो इनको अरे क्या कर रहा है? सीजन खराब जा रहा है ना, इतना टाइम बीच में था, देखो बता नहीं रहे। हम तो वेट कर रहे हैं कमेंट्स में। कमेंट्स में कौन करेगा? नहीं करेगा तो मत करें। तुम अपना बता दो ना कि नए इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो जैसे बाद में कोई देखे तो उसे सीख सके, ऐसा हो। अजीब थोड़ा नहीं, यही सब की है जो पीछे मैंने देखा जो आते हैं पेज पे मेरे। अच्छा कोई लाइव नहीं आता। Okay, so we are not getting comment right now, so I will try to explain about exam pattern and the question pattern basically. So in nano electronics paper there are 50 questions and time duration is 3 hours, so it's sufficient time. Questions are mainly from semiconductor physics, semiconductor devices and semiconductor memories. In semiconductor physics that they will basically ask you about basics of semiconductor materials, their properties. Question will be regarding their properties of semiconductor materials. And in semiconductor devices, some devices like diode, their applications, different type of diodes and their applications. Some power diode, power semiconductor devices based question are also asked in previous year paper, like thyristor and SCR, dioc, triac. So you can see these topics. In semiconductor memories, they ask about microprocessor, microcontrollers. Basically, they focus more on these semiconductor based memories, their historical and their evolution process, like Pentium
generation, which one is superseding the next one. Some conventional memory devices are question based on some conventional memory devices has also been asked in previous year question paper, like CD, DVD, floppy disk, CD-ROM. Basically those magnetic storage memory devices. You should see those topic also. Network theory question are least asked. They asked very basic question about network theory, and electromagnetic theory also have good amount of questions. In electromagnetic theory, vector mathematics, electrostatics theory, magnetostatics theory, and Maxwell's question based on Maxwell equation. In analog electronics, the questions are based on feedback amplifier, operational amplifiers, rectifiers. Analog number of questions from analog electronics are very less. The main focus is on microprocessor, semiconductor physics, and digital electronics. Digital electronics has highest number of question in previous year exam paper. So you should be more focusing on digital electronics, and the topics from digital electronics which are asked mostly are number system, Boolean algebra, combinational circuit, and sequential circuit. Most of the question are asked from Boolean algebra and number system. Question from combinational circuit, gates, basic gates, adder, subtractor, mux, demux, encoder, decoder, and in sequential circuit, timer, latch. From combinational and sequential topic question are very less, but these two topics in digital electronics, number system and Boolean algebra, has been asked quite a lot. And the last topic is signal and system. Signal and system, question from signal and system are asked from very basic topics, like the basic operation of signals. So those who are preparing for MTech in Nano Electronics entrance exam JNU, they should focus more on digital electronics, and in digital electronics they should focus on mostly two topics, number system and Boolean algebra. Rest of the topics are also important, but they are not that important. And second most important topic is semiconductor physics and semiconductor devices. So what I have explained till now, these are the topics which are based on previous year question paper pattern. Basically MTech in Nano Electronics paper is being conducted for last 2 years, so you don't have you don't get much question paper for your practice. So you should practice according to the mentioned topics, and if you
if you have any doubt, then you can comment, and later we will see and try to answer your queries. Thank you. मैं बता दें, नैनो साइंस का पेपर नैनो साइंस का, जैसे नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे दी गई है। नैनो साइंस का पेपर पिछले 4-5-6 सालों से हो रहा है, लेकिन जो 2019 में पेपर हुआ है वो काफ़ी डिफरेंट था पहले के पेपरों से, जो कि एनटीए फर्स्ट टाइम लिया था। तो पेपर्स काफ़ी सिंपल था, जो कि आप एनटीए की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो अवेलेबल है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर बहुत ही बेसिक्स थे, जैसे कि 11th-12th की का ही साइंस था टोटल, उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब काफ़ी, अगर उसे प्रेडिक्टेबल पेपर नहीं कह सकते, अब आगे कैसा पूछेगा, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उसको आप बेस की तरह देख सकते हैं, वैसा ही पेपर आएगा। और कट ऑफ जो थी वो काफ़ी हाई थी, 87 कट ऑफ गई थी। तो आप पेपर आसान था लेकिन कट ऑफ ज़्यादा है, तो इस बार नियरली 80 पे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं कट ऑफ को, क्योंकि अब आइडिया हो गया लोगों को, और पेपर अच्छा थोड़ा आएगा इस बार। और आपको यहाँ एमटेक नैनो साइंस और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर इंफॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे 5000 रुपीज़ दिया जाता है। तो आप इसे अगर कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जैसे कि आप एमटेक करना चाहते हैं जहाँ आपको पता है कि CSI 12,400 मिलता है NIT IIT या दूसरे कॉलेज में गेट के थ्रू, तो एक ऑप्शन JNU भी है आपके लिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे नैनो साइंस एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो आप उस पर कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, हम लोग यही लाइव हैं अभी।